Hi. So I'm going to discuss. I want to discuss कल का contest. I think कल का contest. Okay, मैं educational round था, but मैं ना number भूल रहा हूँ. But anyways, I am going to discuss them from memory क्योंकि Code Forces का server down है. मैं सुबह से देख रहा हूँ. सुबह से जब से मैं उठा तब से server down है. And I think just a like trivia. I think Nginx is the engine used by EC2 instances AWS में. So मे बी इनका EC2 पे है या मे बी कोई और क्लाउड सर्विस है जो Nginx यूज़ करता है. आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक दैट्स जस्ट छोटा सा ऑब्जर्वेशन था मेरा. एनीवेज, मैं क्वेश्चन तो दिखा नहीं सकता हूँ बट मुझे जितना याद है मैं उस हिसाब से आई कैन एक्सप्लेन. और क्योंकि मैं वेट नहीं कर रहा इनके ऑनलाइन आने का, वापस मुझे डिस्कस करना था, मैं करूँगा. तो लेट्स स्टार्ट विद थर्ड वाला. ठीक है, मैं सी ए और बी डिस्कस करूँगा. और ए और बी इसीलिए क्योंकि मैं यूजुअली बोलता कि ए और बी तो बहुत आसान है, मैं क्यों डिस्कस करूँ. बट कल का थोड़ा इंटरेस्टिंग था क्योंकि मेरा ए में 3 बार, सॉरी 2 बार रॉन्ग आंसर आया और बी में 1 बार रॉन्ग आंसर आया. सो आई थिंक वर्थ डिस्कसिंग है. और डी मैंने अभी तक बनाया नहीं है और सी में डिस्कस करना चाहता हूँ. सो लेट्स स्टार्ट विद सी क्योंकि सी वाला मैंने सबसे पहले बनाया था. सो सी, जस्ट अ सेकंड. ओके, आई एम बैक. सो द थर्ड क्वेश्चन वाज दैट मेरे पास एक एरे दिया रहेगा इनिशियली. एन साइज का, आई थिंक एन था और एम था. हाँ, बेसिकली एन है हमारा साइज ऑफ द एरे एंड एक एरे दिया रहेगा ए ऑफ एन. ठीक है. नाउ उन्होंने उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि इट विल बी सॉर्टेड एट द स्टार्ट, बट जो ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना है इट इज़ नॉट रिलेटेड टू द ऑर्डर ऑफ द एरे. तो अपन सॉर्ट कर सकते हैं, इट्स नॉट प्रॉब्लम. सो लेट्स जस्ट अज्यूम कि ये सॉर्टेड, कि हम सॉर्ट कर लेंगे इसको. सो आफ्टर दैट वी गेट A1, A2, A3, A4, A5 up till AN. नाउ द क्वेश्चन इज कि दो प्लेयर्स हैं, एलिस एंड बॉब. ठीक है. सो बॉब को बेसिकली क्या करना है, बॉब ओके, सबसे पहले एलिस मूव चलेगी और एक ही ऑपरेशन होगा. ठीक है. शी हैज़ टू फाइंड आउट 3 ट्रिपलेट्स आई, जे एंड के. एंड आई शुड नॉट बी इक्वल टू जे. मैं क्वेश्चन क्यों समझा रहा हूँ, मैं एक लाइन में क्वेश्चन समझा देता हूँ. एलिस को 3 इंडेसेस फाइंड आउट करना है अलग अलग, ताकि उनका, और फिर बॉब को कोई एक इंडेक्स फाइंड करना है. ठीक है. लेट्स से क्यू. ठीक है. नाउ क्यू कुड बी वन ऑफ दीज. ठीक है. इन दैट केस फिर एरे के पास बस 2 बचे रहेंगे और क्यू कुड बी अ सेपरेट इंडेक्स, मे बी एन. ठीक है. और फिर एरे के एलिस के पास तीनों इंडेक्स बचे रहेंगे. पॉइंट इज तुम्हें पता करना है कि एलिस के पास कितने सारे ऑप्शंस हैं, कितने सारे वेज है ऐसे 3 इंडेसेस चूज करने के, सच दैट बॉब का इंडेक्स चूज करने के बाद एलिस के जो बचे हुए इंडेसेस है उनका जो सम होगा दैट शुड बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन बॉब का जो जिस जो उसने एलिमेंट चूज किया उस इंडेक्स पे. ठीक है. सो इट्स गोना बी लाइक A1, A2, मैं A7 तक एग्जांपल ले लेता हूँ. A1, A2, A3, A4, A5, A6. आई फील लाइक मैं थोड़ा और अच्छे से और क्विकली समझा सकता हूँ. मैं फालतू चीज़ें डिस्कस करता हूँ. आई फील लाइक मैं यहीं से स्टार्ट कर सकता था. और हाँ, आई अपोलोजाइज अगर इट मेरे समझाने के प्रोसेस में तुम अनॉय हो जाओ, बिकॉज मैं पूरा अपना थॉट प्रोसेस फॉलो करके समझाना चाहता हूँ. सो नॉट जस्ट द सोल्यूशन, मैंने क्या क्या गलत अप्रोच फॉलो किए और उसके बाद मैंने सही सही क्या क्या अप्रोच किया, क्या एग्जैक्टली मेरे मन में चल रहा था. तो वो पूरा सुन सुन के यू माइट गेट बोर्ड और अनॉयड, बट मैं वही करना चाहता हूँ क्योंकि लाइक एज अ
आई थिंक अगर मैं कुछ किसी का वीडियो देख रहा, आई वुडंट वांट कि वो बस एक मैजिकली सोल्यूशन दे दे। मैं चाहता हूँ कि वो कैसे पहुँचे उस सोल्यूशन पे, ताकि फ्यूचर में मैं वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। मैं लाइक वो पूरा प्रोसेस चाहता हूँ, तो इसलिए मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, वो मेन रीज़न है। सो लेट्स से एलिस कोई इन तीनों को चूज़ करता है, लेट्स से, ठीक है। तो बॉब के पास क्या ऑप्शन है, और नोट की ये सॉर्टेड एट दिस पॉइंट, ठीक है ना। बॉब चाहेगा कि उसका एलिमेंट इज लाइक ग्रेटर देन एलिस का सम। सो मेक सेंस कि वो या तो सम को घटाने की कोशिश करेगा या अपने एलिमेंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। सम को घटाने की कोशिश करेगा तो फिर ही हैज टू चूज दिस वन बिकॉज ये सबसे बड़ा है, एंड देन होप कि 3 और 4 इज नॉट लाइक ग्रेटर देन a of 5, या फिर ही कैन चूज a of 7, राइट। सो बॉब कैन डू these two things. नाउ क्वेश्चन में लेट्स सी वापस आया कि नहीं ऑनलाइन, ठीक है, नहीं आया। सो क्वेश्चन में बेसिकली एक कैवियार्ड था। कैवियार्ड ये था कि एन की जो साइज है दैट्स आई थिंक 2 × 10⁻, नहीं सॉरी 5 × 10⁻3, ऐसा कुछ था, ठीक है ना। जस्ट बिकॉज ये 10⁻3 की ऑर्डर में है, डज नॉट नेसेसरीली मीन कि अपन डजंट ऑलवेज नेसेसरीली मीन कि अपन n स्क्वायर लगा सकते हैं, यू नो। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, लेट्स से number of test cases is up to 1,000, and n can be up to 1,000, and then नीचे कभी कभी लिखा रहता है कि ओके sum of all n overall test cases is going to be less than 2 × 10⁻5 या 2 × 10⁻3, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। सो अगर ये लिखा रहेगा तो ओके ठीक है, आई थिंक यू कैन डू n स्क्वायर। बट अगर कभी कभी ये नहीं लिखा रहता है, इन दैट केस आप अगर n स्क्वायर करते हो तो देन 10⁻3 का स्क्वायर गेट्स मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस विच इज 10⁻3 अगेन। सो 10⁻9 तक पहुंच जाता है विच इज वे बियॉन्ड द लिमिट 10⁻8 की। बट इवन इफ समटाइम्स ये लिखा हुआ है, और तुम लाइक 10⁻8 तक लाइक टच कर रहे हो, समटाइम्स TLE आ जाता है। आई डोंट नो व्हाई, बट होता है ऐसा कभी कभी, मैंने नोटिस किया है। तो आई गेस वी हैव टू बी केयरफुल, और इसलिए मैं थोड़ा सा केयरफुल था इस पॉइंट पे, ठीक है। मैं सोच रहा था कि लेट्स ट्राई टू फाइंड सम मैथमेटिकल रिलेशन। सो मैं क्या कर रहा था, मैं ऐसी चीज़ें कर रहा था, A1 A2 A3 blah 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 AN, and then I was trying to do something like, okay, what if A of I, A of J, A of K are chosen by LS, and then I have to find these 3 triplets in such a way that I is not equal to J, is not equal to K, and A of I is less than equal to A of J, is less than equal to A of K, is less than equal to A of n being the सबसे बड़ा वाला, and then I have to मैंने ऐसे इक्वेशन लिखा, इक्वेशन 1 is A of 1 A of I plus A of J plus A of K is greater than A of n, and then इक्वेशन 2 मैंने लिखी A of I plus A of J is greater than A of K, because दोनों केस हैंडल हो गए जहाँ पे B के जो 2 ऑप्शंस हैं। एंड फिर मैं लाइक सॉर्ट ऑफ इसको यहाँ पुट करने की कोशिश कर रहा था, लाइक A of K plus P where P is greater than 0 is equals to A of I plus A of J, and then इसको फिर मैं यहाँ पुट कर रहा हूँ। सो A of K plus P plus A of K is greater than A of n, और फिर it's like 2A of K plus P is greater than A of n, and then फिर मैं इसको something like A of n minus Q is equals to, नहीं sorry, plus Q is equals to 2 of
ए के प्लस बी एंड ऐसा कुछ मैं करने की कोशिश कर रहा था, और मैंने सारे कॉम्बिनेशन ट्राई की जहाँ पे ये दोनों ग्रेटर हैं, जहाँ पे एक छोटा है, जहाँ पे ये ग्रेटर है ये छोटा है, या फिर उल्टा। मैंने सारे कॉम्बिनेशन ट्राई किए और एट द एंड में कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचा। एंड देन आई वाज लाइक ओके, लेट्स ट्राई ब्रूट फोर्सिंग, लेट्स ट्राई कि आई और जे को मैं एन स्क्वायर वे में फाइंड आउट कर लूँ, एंड थर्ड वाले को मैं आई डोंट नो मे बी लॉग एन में, मे बी सम बाइनरी सर्च में फाइंड आउट कर लूँ, बिकॉज सॉर्ट तो मैं कर ही रहा हूँ। और ऐसे क्वेश्चंस मैंने कर रखे हैं पहले जहाँ पे ट्रिपलेट्स फाइंड करने हैं, तो पहला और दो यू कैन डू ब्रूट फोर्स एंड देन थर्ड वाला यू कैन डू बाइनरी सर्च। और सो फिर मैंने वैसा ही कुछ किया, वैसा ही किया, और फिर इट गॉट एक्सेप्टेड। लेट्स सी सारे टेस्ट केसेस पास हुए कि नहीं, बिकॉज अभी तो बस प्री टेस्ट पास हुए हैं, लाइक अभी अभी हैकिंग फेज चालू था अभी तक तो। सो लेट्स सी फाइनली जाके ये एक्सेप्ट होता है कि नहीं। सो व्हाट आई डिड वाज A1 A2 A3 AN। सो मैंने क्या किया, मैंने किया कि ओके आई को मैं चलाऊंगा एन से लेके, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द मैक्सिमम, ठीक है। जो ट्रिपलेट्स है 1 2 3, ये वाला सबसे मैक्सिमम होगा ए के लिए मैं बोल रहा हूँ। सो मैं आई के लिए एन से लेके 3 तक चलाऊंगा, ठीक है। देन जे के लिए मैं चलाऊंगा I-1 से लेके 2 तक, दिस विल बी द सेकेंड, द फर्स्ट मैक्स एंड देन सेकेंड मैक्स, मिडिल वन, ठीक है। एंड देन जो थर्ड वाला होगा, अब देखो अब n इंटू एन हो गया है, तो आई कांट अगेन डू n इंटू एन बिकॉज फिर वो इट विल बी बियॉन्ड द टाइम लिमिट। सो अब मैं क्या करूँगा, अब सपोज आई एम लाइक एट दिस पॉइंट, ठीक है, a of 4 a of 5 a of 6, ठीक है। let's say I'm at this is the third one, this is the second one, ठीक है। now ये जितने भी एलिमेंट्स है, ठीक है, आई विल फाइंड, अगर यहाँ पे लेट्स से आई चूज दिस वन, ठीक है, बाइनरी सर्च करके मिडिल वाला मैंने फाइंड आउट किया दिस वन, ठीक है, दिस इज फर्स्ट। नाउ इफ दिस प्लस दिस इज ग्रेटर देन दिस and this plus this is greater than this, so that means ये एक valid index है। तो अगर a of 2 एक valid थर्ड एलिमेंट है जो मैं ले सकता हूँ, तो अगर a of 2 एक valid थर्ड एलिमेंट है, आई थिंक यू नो वेयर आई एम गोइंग विद दिस। अब मैं बस समझाने के लिए समझा रहा हूँ, आई थिंक यू अंडरस्टैंड एट दिस पॉइंट क्या होने वाला है। तो अगर ये एक वैलिड है तो ऑफकोर्स ये भी वैलिड होगा, बिकॉज दिस इज ओनली ग्रेटर देन a of 2, और अगर बड़ा है तो सम को और बढ़ाएगा वो। सो इसके राइट साइड वाले तो सारे वैलिड हैं, तो आंसर विल बी एटलीस्ट यहाँ तक। सो एटलीस्ट ये जो भी साइज है इसका, विच कैन बी फाउंड आउट बाय ये इंडेक्स माइनस ये इंडेक्स, सो ये तो एटलीस्ट होगा ही। लेफ्ट साइड में फिर अपन बाइनरी सर्च लगाएंगे, फिर अगर ये हुआ तो ठीक है, फिर दिस होल थिंग विल बी द आंसर, अदरवाइज दिस थिंग विल बी द आंसर, एंड दैट्स द जिस्ट ऑफ इट। सो इस तरह से मैंने सॉल्व किया है, एंड मैं सोल्यूशन दिखाने एक्चुअली नहीं, मैं नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं एक ही फाइल को बार बार अपडेट करता हूँ और अभी तक ये ऑनलाइन नहीं आया। सो मैं बाद में आई विल अपडेट द डिस्क्रिप्शन, बट हाँ आई थिंक इतना काफ़ी था समझाने के लिए कि कैसे सॉल्व हो रहा है। टाइम कितना, ओके 14 मिनट हुए, ठीक है। अब मैं ए वाला समझाना चाहता हूँ, बिकॉज ए वाला इज अ गुड क्वेश्चन, इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो ए में क्या दिया है, तुम्हें तीन, ओके तुम्हें नंबर लाइन दिया, ठीक है, तुम्हें नंबर लाइन दी और दो प्लेयर्स है अगेन एज यूजुअल ए एंड बी, ठीक है। हाँ, मैं 2 मिनट के लिए 2 सेकंड के लिए बी वाला क्वेश्चन भूल गया था, बट मुझे याद आ गया, मैं कर सकता हूँ डिस्कस उस पर भी। सो ए एंड बी दो प्लेयर्स है,
and you have 2 points, ठीक है, x and y. Now x and y are fixed. Okay, x and y are fixed and a and b are going to start from somewhere, ठीक है. Now a ने अपना starting point decide कर लिया है. Again, I'm saying x और y are 2 points on the number line x axis and a ने अपना starting point decide कर लिया है a, ठीक है, which could be here or it could be here, कहीं भी हो सकता है, ठीक है. सो ए ने अपना स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड कर लिया. लेट्स से ए इज हियर, ठीक है. नाउ बी को जो है, बी ने अपने डिसाइड नहीं किया बिकॉज इज द थिंग, जो भी बी डिसाइड करेगा, लेट्स से इट्स एक्स, नो 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 एक्स ले चुका है अपन, लेट्स से इट इज बी जो भी डिसाइड करेगा, ए जो भी डिसाइड करेगा, आफ्टर दैट देयर इज गोना बी अ रेस, ठीक है. रेस इज बेसिकली मीन्स कौन ज़्यादा पास है वही जीतेगा. सो रेस जो होगी, it could be up till x also or it could be up till y also, that we do not know. So अगर let's say a b ने decide किया ये, ठीक है, a is closer to x and b is closer to y. So अगर destination y होती है तो b जीतेगा, but अगर destination x होती है तो a जीतेगा. So a जीत सकता है, there is a possibility कि a जीत सकता है. तुम्हें एक ऐसा point find out करना है within हाँ, तो तुम्हें एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है विद इन द गिवन रेंज. एक्चुअली आई डोंट थिंक गिवन रेंज, ओके, आई डोंट थिंक रेंज मैटर्स हियर, बट तुम्हें बेसिकली फाइंड आउट करना है कि कोई ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं बी के लिए, सच दैट बी अगर वहां से स्टार्ट करता है तो ए चाहे कहीं पे भी हो, लाइक सॉरी आई डोंट मीन ए चाहे कहीं पे भी हो, ए फिक्स्ड है. लेट मी रीराइट दिस, ठीक है, एक्स एंड वाई, ए अगर यहाँ पे, ठीक है, एंड बी अगर यहाँ पे, ठीक है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज लेस देन दिस डिस्टेंस, ठीक है. सो ऑफकोर्स ए को यहाँ जाने में बहुत टाइम लग जाएगा एंड बी उससे जल्दी यहाँ से यहाँ तक पहुँच सकता है. एंड अगर एक्स भी हुआ तो ऑफकोर्स देन तो बी आराम से ही ज़्यादा जल्दी पहुँच सकता है ए से. सो इन दिस केस चाहे एक्स डेस्टिनेशन हो या वाई डेस्टिनेशन हो, बी हमेशा जीतेगा. सो दिस इज़ द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट यू हैव टू फाइंड आउट. तो तुम्हें पता करना है कि ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, सच दैट बी अगर वहाँ से स्टार्ट कर रहा है तो बी हमेशा जीतेगा, भले एक्स पे जाना हो या वाई पे जाना हो. और मैंने इसमें गलती ये करी थी क्योंकि मैं फाइंड आउट कर रहा था, ओके ठीक है, सो ए को तो कम से कम चलना होगा बिकॉज ए को वही डेस्टिनेशन चाहिए जो मिनिमम है. सो आई वाज डूइंग लाइक ओके, ए से एक्स तक का डिस्टेंस और फिर ए से वाई तक का डिस्टेंस और फिर उसका मिनिमम. तो दिस इज लाइक ओके, ए को इतना चलना होगा एंड फिर बी को कितना चलना होगा, बी के लिए जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, इट्स लाइक ओके, बी की जो भी पॉसिबिलिटीज़ बी माइनस एक्स एंड देन बी माइनस वाई. बाय द वे ये मॉड्यूल होगा, ठीक है, बी माइनस वाई एंड देन इसका मैक्स एंड देन मैं इसको इन दोनों को कंपेयर कर रहा था. आई वाज लाइक ओके, इसका मैक्स अगर इसके मिन से छोटा हुआ तो आंसर इज गोना बी यस, अदरवाइज आंसर इज गोना बी नो. बट इसमें गलती क्या थी जो मुझे 2 बार गलत सबमिशन करने के बाद रियलाइज हुई, वो ये था दैट इसका मिनिमम सपोज इस पे आता है एंड इसका मैक्सिमम सपोज इस पे आता है. सो मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ, विच इज़ रॉन्ग. मुझे इन दोनों को कंपेयर करना है और फिर इन दोनों को कंपेयर करना है. सो दैट वाज अ मिस्टेक जो मैं कर रहा था बिकॉज ऑफकोर्स ए अगर एक्स तक जाएगा तो बी को भी एक्स तक जाना पड़ेगा ना. सो ये मैं गलती कर रहा था. आफ्टर दैट आई वाज लाइक ठीक है, तो सारे पॉइंट्स मैंने ब्रूट फोर्स किए 1 से लेके 100 तक बिकॉज दैट वाज द रेंज. और रेंज के बाहर जाके कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज एक्स और वाई की रेंज वही है, तो आंसर हैज़ टू बी बिटवीन एक्स और वाई, नॉट बियॉन्ड दैट, बिकॉज फिर दैट इज़ नॉट कूल, दैट इज़ जस्ट नॉट कूल. और हाँ, फिर मैंने ए एक्स का डिस्टेंस अलग निकाला, ए वाई का डिस्टेंस अलग निकाला, बी एक्स और बी वाई का डिस्टेंस अलग निकाला, जहाँ पे बी
लाइक वेरी कर रहा है 1 से लेके 100 तक, और फिर मैंने देखा ऐसा कोई पॉइंट है कि नहीं जहाँ पे ये भी इससे छोटा है एंड ये भी इससे छोटा है, और अगर पॉसिबल है तो येस, अदरवाइज नो, तब जाकर मेरा आंसर सबमिट हुआ. सो दिस वाज अ मिस्टेक आई मेड इन 8th वन, और that was uh, uh, one of the questions. और पहले मुझे 1 से लेके 100 तक की भी करने की ज़रूरत नहीं थी. आई थॉट मैं बस ओके x और y है, मैं x प्लस वाई का हाफ ले लूँगा, और फिर आई मीन x प्लस वाई प्लस 1 का हाफ ले लूँगा, बिकॉज अगर ऑड हुआ तो एक घर आगे एक घर पीछे लेना होगा, ठीक है. एंड देन मैं करूँगा, एंड देन फिर वही मैक्स मिन में कर रहा था, बट फिर आंसर रॉन्ग आंसर आ रहा था. आई वाज लाइक ओके सारे ब्रूट फोर्स करके देख लेता हूँ. तो मैंने 1, ये पहला रॉन्ग आंसर था. फिर आई वाज लाइक ठीक है 1 से लेके 100 तक सारे मैं वो करके देख लेता हूँ पॉइंट्स. और फिर से मैं ये वाली चीज़ कर रहा था, और फिर से गलत आ रहा था. फिर फाइनली जाकर मैंने रियलाइज़ किया ओके मे भी ये गलती है, तो इसको ठीक करता हूँ, और फिर आंसर एक्सेप्ट हो गया. और यू नो अभी मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि अगर सपोज x और y है और a कहीं पे भी है, लाइक a अगर बीच में भी है, बिकॉज a अगर यहाँ पे हुआ तो देयर इज़ नो वे कि b कैन विन, बिकॉज b अगर यहाँ पे हुआ तो a विन्स इफ x है, और b अगर यहाँ पे हुआ तो a विन्स अगर डेस्टिनेशन उल्टा a विन्स अगर डेस्टिनेशन y है इन प्रीवियस केस, और a विन्स इफ डेस्टिनेशन, यू गेट द पॉइंट. a हमेशा जीत जाएगा अगर a अंदर में हुआ तो, ठीक. और एक और पॉइंट है कि b और a सेम नहीं हो सकते, b को या तो इस तरफ या इस तरफ लेना होगा. सो a अगर अंदर में, इफ a इज बिटवीन y एंड x, तो डेफिनेटली आंसर इज नो, b नहीं जीत सकता. अगर a बाहर तरफ है, ठीक है, अगर b बाहर तरफ है, हाँ, व्हाट इफ y यहाँ है, a यहाँ है एंड b यहाँ है. ओके नहीं, हाँ, बिकॉज a हैज़ टू बी, वो क्या बोलते हैं, हाँ, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होना चाहिए ना, ठीक है. तो अगर a बाहर में है तो अनलेस जो डिफरेंस है वो 1 है, अगर डिफरेंस 2 भी हुआ तो देन ऑल्सो b विल विन, बिकॉज अगर डिफरेंस 1 है तो फिर b ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, यहाँ पे हो सकता है, और फिर दोनों साथ में पहुँचेंगे, बट b हैज़ टू रीच बिफोर. और अगर ऑपोजिट साइड वाला हुआ फिर तो ऑब्वियसली b पास है. तो ओके इन दिस केस नो, एंड else if y minus a is 1 और x minus a is 1, तब भी आंसर नो है, अदरवाइज आंसर यस है. ओके इस केस में मुझे लूप नहीं चलाना पड़ा. लेट्स सी, मैं ये भी ट्राई करके देखूंगा बाद में. कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं होता. आई यूज्ड टू थिंक ए कैसा क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन छोटा नहीं होता, ठीक है. जैसा लाइक हर क्वेश्चन में थोड़ा अलग टाइप का दिमाग लगता है, हर क्वेश्चन में कुछ क्रिएटिव लग सकता है, स्पेशली 800 वाले, 800 से 900 और मे बी समटाइम्स 1000-1100 वाले भी, इसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव लगता है. इट्स नॉट ऑलवेज कि और ये तो कितना आसान क्वेश्चन है, ब्रूट फोर्स से कर सकते हो. समटाइम्स कुछ अच्छा दिमाग लगता है इसमें. और अनदर इंटरेस्टिंग थिंग जो मैंने नोटिस करी है, जो बहुत हाई रेटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई रेटेड होते हैं, ठीक है, उनका तुम अगर एक ग्राफ ओके एक एक्सटेंशन आता है कोड फोर्सेस का क्रोम पे, आई थिंक आई डोंट नो फायरफॉक्स पे आता है कि नहीं, बट उससे क्या होता है, तुम किसी भी प्रोफाइल में जाओगे ना तो तुम विजुअलाइज करके दे देंगे वो कि 800 के उसने कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, 900 के उसने कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, 1000 के उसने कितने सारे किए, 1400 के इसने कितने सारे किए, ऐसे करके हर एक नंबर का वो विजुलाइज करके दे देगा कि कितने सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए तुमने, ठीक है. दिस इज द ग्राफ. मैंने हर बार नोटिस किया है जो 800 वाला बार होता है ना, दैट इज बहुत हाई, लाइक कंसिडरेबली हाई, इमेंसली हाई, ठीक है. लाइक अगर बाकी सारे इज लाइक आई डोंट नो 40, लेट्स से दिस इज 40, तो दिस इज गोइंग टू बी
आई डोंट नो 100, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन्होंने कॉन्टेस्ट तो मे बी 30 दिए हैं या मे बी 35 दिए हैं, उन्होंने 100 कॉन्टेस्ट नहीं दिए हैं। दैट मीन्स कि चलो हर कॉन्टेस्ट में अगर अगर हर कॉन्टेस्ट में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन भी आता है, ठीक है, दो क्वेश्चन भी 800 के आते हैं, जो कि बहुत, आई डोंट थिंक दो क्वेश्चन का भी 800 के आता है, बट ले लेते हैं, लेट्स से 30 कॉन्टेस्ट उसने दिए हैं, 35 दिए और दो क्वेश्चन हर कॉन्टेस्ट में 800 के आते हैं, तब भी, और दीज आर हाई रेटेड पीपल लाइक मास्टर्स, ग्रैंड मास्टर्स, इवन कैंडिडेट मास्टर्स, तो अगर तो 70 हो रहे हैं, ठीक है, तो 70 800 क्वेश्चन उसने कॉन्टेस्ट में दिए हैं, बट 30 क्वेश्चन उसने अलग से जाके करे हैं प्रैक्टिस में। सो ऑब्वियसली कुछ तो बात है 800 वाले क्वेश्चंस में, कुछ तो इट टिकल्स अ पार्ट ऑफ द ब्रेन जो उनको करने में मज़ा आता है। आई डोंट थिंक देर द टाइप ऑफ पर्सन जो बस स्ट्रीक बनाने के लिए करते हैं, बिकॉज उनकी स्ट्रीक नहीं आती है। जो जो बहुत हाई रेटेड होते हैं ना, उनकी कोई स्ट्रीक नहीं होती, उनकी एट मैक्स स्ट्रीक 7 दिन 8 दिन की होती है, उनके गैप्स होते हैं ग्राफ में काफ़ी। तो आई थिंक दैट्स इंटरेस्टिंग। सो मे भी कुछ ना कुछ रखा है इन इन छोटे रेटेड प्रॉब्लम्स में, यू नो। और ये मैं तभी बोल रहा हूँ आफ्टर आई फेल ऑफ, आफ्टर मेरी रेटिंग बहुत गिर गई और अब मुझे करने पड़ रहे छोटे क्वेश्चन सॉल्व। बट हाँ, इट्स देयर इज नो शेम इन सॉल्विंग लेस रेटेड प्रॉब्लम्स। टाइम कितना हुआ? ओके 26 मिनट ही हुआ, डैम। ओके अब मैं चेक। ओके मैं अब बी वाला कर रहा हूँ। नाउ बी वाला इज द टफेस्ट टू एक्सप्लेन। टफ कुछ नहीं होता, बी वाला भी मैं समझा दूंगा, बट आई एम गोना नीड अ ब्रेक ऑफ 5 minutes। ओके सो सेकंड बी क्वेश्चन इज इंटरेस्टिंग बिकॉज ओके ठीक है, ज़्यादा हाई नहीं हो रहा है। हाँ बिकॉज ना तो इसमें तुम सॉर्ट कर सकते हो एरे को, और ना ही ये यस नो वाला क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन बिकॉज इसमें ये पूछा गया आके, ठीक है एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। बट सो तुम्हारे पास एक एरे है A1 A2 A3 एज यूजुअल बिकॉज बी में ऐसा कब आया है बी में जिसमें एरे नहीं दिया हुआ है, राइट। और ए बी सी यूजुअली एरे होता है, सी बहुत रेयरली एरे का नहीं होता, बट ठीक है। एनीवेज सो वी हैव दिस एरे एंड एरे को मैं, दिस इज नॉट नेसेसरली सॉर्टेड, ठीक है, और मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ इन अ ग्राफ फॉर्म, ठीक है, नॉट नेसेसरली ग्राफ फॉर्म, इन पॉइंट्स, ठीक है। सो दिस इज वैल्यूज एंड दिस इज इंडेक्स। टन 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 टन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। So this could be like this. So this is 1 2 3 blah 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 up till whatever the max value is. Let's say 10 to the power 6. I think 10 to the power 6 ही है max value, a की जो range है arrays की, array values की। So let's say वो यहाँ पे है something, ये थोड़ा सा यहाँ पे है, and then this is यहाँ पे, and then this is यहाँ पे, and ये like यहाँ पे, you know, and this is यहाँ पे, and this is I don't know यहाँ पे, again this is थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। So these are the like values, ठीक है। So according to the question, the thing is what you can do is you can choose any two elements. Okay, so तुम्हारे पास एक ऑपरेशन है, अपन डाइसेक्ट कर लेते क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है, अपन ऑर्गेनाइज कर लेते क्वेश्चन को अच्छे से। तुम्हारे पास एक ऑपरेशन है और तुम्हारे पास एक गोल है, ठीक है, and as usual minimum number of operations to find how to reach the goal type question. So goal क्या है? Goal is that तुम्हें किसी भी दो adjacent elements को, कोई भी दो adjacent elements है, तुम्हें इनको either equal बनाना पड़ेगा
या फिर इट शुड बी लाइक इनका जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है दैट शुड बी इक्वल टू 1. सो दे कैन ईदर लाइक इनका डिफरेंस एब्सोल्यूट डिफरेंस 1 होगा या फिर 0 होगा, ठीक है. सो लेस देन इक्वल टू 1, दैट्स द थिंग. सो तुम्हें मतलब दो दो आजू बाजू के एलिमेंट्स को बहुत करीब लाने होंगे इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इतना करीब. सो दैट्स द गोल. और ऑपरेशन तुम क्या कर सकते हो, तुम कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट्स ले सकते हो, ठीक है, उन दोनों को हटा दो एंड उसका जगह एक एलिमेंट रखो सच दैट इसकी जो वैल्यू है उसकी रेंज इन दोनों के बीच में. सो लाइक इट कुड बी दिस और इट कुड बी दिस और इट कुड बी सम एनीवेयर बिटवीन दिस, ठीक है. सो यू सॉर्ट ऑफ गेट द पिक्चर, है ना, कि मैं दो दो एलिमेंट्स ले रहा हूँ और फिर उनके बीच में कुछ ले ले रहा हूँ और फिर एक एलिमेंट बन जा रहा, फिर एरे की साइज डिक्रीज होते जा रही है, ठीक है. तो दो से छोटी हो नहीं सकती एरे बिकॉज फिर एक ही एलिमेंट बचेगा. सो तुम्हें एटलीस्ट दो साइज का एरे रखना है. और ऐसे विजुलाइज करके काफ़ी मदद मिल रही है. ये जस्ट मैंने सोच लिया करते टाइम कि ऐसे विजुलाइज करता हूँ मैं. सो the thing I did was this is the first, this is the second. अगर okay, so अगर सबसे पहले तुम इनिशियली ही चेक कर लो कि this is true or not. अगर ट्रू है तो आंसर 0 एंड देन you already have the array. बट अगर ऐसा नहीं है, अगर let's say अगर असेंडिंग ऑर्डर में है, इज इट रियली पॉसिबल तुम जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उससे लाइक इन दोनों का डिफरेंस बढ़ ही रहा है, लाइक दो एडजेसेंट एलिमेंट्स का डिफरेंस बढ़ ही रहा है, इट्स नेवर गोना गो डाउन. तो अगर एनी फॉर्म ऑफ असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर है, आंसर इज नॉट गोना बी, वी आर नॉट गोना बी एबल टू फाइंड द आंसर. ओह हाँ, इंटरेस्टिंगली इसमें भी मुझे काफ़ी डर लग रहा था बिकॉज इसका 10⁻³ था और इसमें वो चीज़ नहीं दी हुई थी कि सम ऑफ एन ओवरऑल टेस्ट केस इज गोना बी लेस देन 10⁻ समथिंग और t was I think 2 into 10⁻2. so like काफ़ी क्लोज कट था ये बिकॉज 10⁻³ का स्क्वायर, क्योंकि n स्क्वायर सोल्यूशन है इसका, 10⁻³ का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10 का स्क्वायर, सो इट्स लाइक 2 इंटू 10⁸. और 10⁸ का अप्रॉक्सीमेटली 1 सेकेंड लगता है और 2 इंटू 10⁸ का 2 सेकेंड लगता है और एग्जैक्टली 2 सेकेंड था टाइम लिमिट इसका, इस क्वेश्चन का. सो मैं ये सोचता था कि अगर सारी क्वेश्चंस में 1 सेकंड से अंदर ही करना है तो 2 सेकंड क्यों देते टाइम लिमिट. अब लाइक दिस इज वन एग्जांपल जहाँ पे 2 सेकंड कुड बी रिक्वायर्ड, यू नो, बिकॉज फिर अगर 1 सेकंड से ज़्यादा हो रहा है और तुम्हारा एल्गोरिथम गलत है तो इट्स यूजुअली लाइक 10-20 सेकंड्स. इट्स नॉट लाइक 2 सेकंड्स या 3 सेकंड्स या 4 सेकंड्स. और दिस इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स जहाँ पे वो चीज़ लग रही थी. एक्चुअली इनफैक्ट यू नो व्हाट, वर्स्ट केस में मेरा कितना जा रहा था, मेरा 4 इंटू 10⁸ जा रहा था बिकॉज मैंने जो n² वाला लूप लगाया था ना. ओके नहीं 1 सेकेंड नहीं, हाँ, बिकॉज मेरे n² वाला लूप मैंने 2 बार लगाया था. ओके मैंने क्या किया था, लेट मी एक्सप्लेन दैट ऑल्सो. बिकॉज सो लेट्स से मैं 1 से लेके n-1. ओके, सो मुझे a ऑफ i और a ऑफ i+1 को बराबर बनाना है ना. और लेट्स अज्यूम कि ये वाला राइट साइड वाला जो वैल्यू है, जो ऑपरेशन हमें दी गई है, वो ऑपरेशन परफॉर्म कर करके मैं इसको इनिशियल वैल्यू रहने दूंगा और इसको मैं चेंज्ड अप वैल्यू कर दूंगा. सो लेट्स से ये एक पॉसिबिलिटी है, इसके लिए मैं n² चला रहा हूँ. एंड अनदर पॉसिबिलिटी इज कि ऑपरेशन परफॉर्म कर करके मैं a ऑफ i को चेंज कर दूंगा एंड a ऑफ i+1 सेम रहेगा जो इनिशियल एरे था. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस वन. मैं एक बार अच्छे से समझा देता हूँ तो इट माइट गिव यू एन आइडिया. सो दिस इज द सॉर्ट ऑफ एन एरे. नाउ इसके मुझे लाइक +1 और -1 इस रेंज में चाहिए, राइट. और ये काफ़ी अच्छा रेंज है बिकॉज इसके मिडिल वाला अगर मैं लेता हूँ तो इट माइट बी विद इन दिस रेंज, इट्स गना बी विद इन दिस रेंज.
and then I get it. I get the I've made a sort of a मैंने सक्सेसफुली अचीव कर लिया गोल अपना. सो इफ द array is like this, so मैं देखता हूँ like if this is more than ये plus 1 तो no use, or but in this case this could be useful. So मैं अगर यहाँ पे I find out I update it, और फिर ये हट गया, फिर इन दोनों में भी I can at max take this, तो फिर again ये हट गया और ये वैसे का वैसे रहा, and then this achieves the goal. So तुम्हें समझ आ रहा है ना मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. लाइक मैं लेफ्ट साइड से ऑपरेशन परफॉर्म करते जाऊँगा किसी एक वैल्यू के लिए, फिर राइट साइड से ऑपरेशन परफॉर्म करते जाऊँगा किसी एक वैल्यू के लिए, जिसके लिए भी आंसर मिनिमम आएगा. और ये दोनों मैं अलग अलग बार करूँगा, सेपरेट टाइम्स करूँगा, तो जिसके लिए भी आंसर मिनिमम आएगा मैं वो प्रिंट कर दूंगा. और रॉन्ग आंसर इसलिए आ रहा था बिकॉज आई थॉट कि ओके अगर मैं सिर्फ लेफ्ट साइड से ही चेक कर लूँ, लाइक अगर मैं इसको कांस्टेंट रख के इसको देख लूँ, तो जो ऑपोजिट केस होगा जिसमें कभी आंसर वुड बी लाइक इसको कांस्टेंट रख के इसको देख लूँ, आई थॉट दे वुड बी द सेम. मैं एक साइड का कर लूँ तो काफ़ी है, बट दैट वाज नॉट द केस. सो मैंने 1 से लेके n-1 का लूप चलाया, फिर मैंने दिस बीइंग i, फिर मैंने j को 1 प्लस i+1 से लेके n तक का लूप चलाया, और फिर एक्चुअली i+2 से लेके चलाया बिकॉज i और i+1 को अपन को रखना है. सो इफ a ऑफ i यहाँ पे एंड i+1 इससे बड़ा है, सो of course next thing we have to do is at least this +1 इस रेंज में होना चाहिए. अगर इससे नीचे है तो बहुत बढ़िया, अगर यहाँ तक हुआ तब भी I can make the difference between these two 1. so इसके बाद मैं बस I'll keep on traversing till मुझे कोई ऐसा एलिमेंट मिलता है जो at कम से कम यहाँ पे आ रहा है, इससे ऊपर नहीं आना चाहिए. अगर यहाँ पे आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, फिर मैं लाइक वो डिफरेंस कैलकुलेट कर लूँगा बिकॉज दैट्स द नंबर ऑफ ऑपरेशंस आई हैव टू परफॉर्म. और अगर a of this was a of i+1 greater than a of i, और अगर a of i+1 is less than a of i, तो it's just going to be the opposite. So this is a of i and this is a of i+1, and फिर मुझे कोई ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट करना जो एटलीस्ट लाइक दिस -1 हो, इससे बड़ा हो तब भी चलेगा, इससे छोटा नहीं होना चाहिए. सो ऐसा कोई मुझे मिल गया तो दैट्स ग्रेट. समहाउ कर करके आई कैन, बिकॉज इसके बाद के जितने भी इसके यहाँ के जितने भी एलिमेंट्स होंगे आई कैन एटलीस्ट ट्रांसफॉर्म देम इनटू दिस. लाइक इससे ऊपर नहीं जाएगा, आई मीन इससे नीचे नहीं जाएगा बिकॉज आई कैन ट्रांसफॉर्म देम इनटू दिस लेवल, और फिर उसको मैं यहाँ तक खींच लूँगा, और फिर इन दोनों को मैं I'll do the desired thing. I hope मैं sort of समझा पा रहा हूँ, बिकॉज अगर तुम सिर्फ मेरे वर्ड्स सुन रहे हो तो I don't think you'll understand what I mean, but जितना मैंने समझाया है और जो मैं लाइक विजुअली ड्रॉ कर रहा हूँ, आई थिंक वो उस पर अगर तुम फोकस करोगे तो you'll get what I mean. बिकॉज मेरे मन में भी ऐसी चीज़ें चल रही थी, मेरे मन में भी मैं कोई क्लियर कट वॉइस नहीं थी जो सब कुछ अच्छे समझा रही थी. So this is the kind of thing I did. This is exactly the thing I did. And one question that might arise कि what if a of i भी हम ऑपरेशन से करें और a of i+1 भी हम ऑपरेशंस यूज़ करके बनाएं at any index, और फिर ये दोनों will be the desired value. What if that is an ideal solution जिसमें नंबर ऑफ ऑपरेशंस मिनिमम आ रहा है. ये मैं अभी सोच रहा हूँ, ये मैंने तब नहीं सोचा था. एंड आई थिंक ओके, सो लेट्स से दिस इज द ग्राफ. ओके देखो, a of i अगर अपन ऑपरेशन से परफॉर्म कर रहे हैं, इट इज ईदर गोइंग टू बी इक्वल्स टू सम a of i बिफोर दिस, और इट्स गोना बी इन बिटवीन. सो पहले कोई दो एलिमेंट्स थे, ठीक है, उनको अपन ने उनका मिडिल वाला एलिमेंट निकाला and that becomes a of i, और फिर a of j is like same thing, उनका मिडिल वाला एलिमेंट निकाला, राइट. तो
आई मीन लुक एट दिस अगर ये भी लाइक कम हो रहा है इसके लाइक अगर मिडिल वाला एलिमेंट निकाल मिडिल एज इन नॉट जस्ट एग्जैक्टली द मिडिल बट लाइक रेंज के बीच का तो अगर ए ऑफ आई प्लस वन हम रेंज के बीच का निकाल रहे हैं राइट तो उस वो अपने लाइक जो रेंज का मैक्सिमम वैल्यू था उससे कम हो रहा है और ये भी अपने रेंज के मैक्सिमम वैल्यू से कम हो रहा है तो इन दोनों का डिफरेंस बढ़ ही तो रहा है ना अपन को डिफरेंस तो घटाना है सो कोई एक वैल्यू तो कम से कम होगी ना जो दैट विल रिमेन इट्स मैक्सिमम रेंज का मैक्सिमम वैल्यू या रेंज का मिनिमम वैल्यू तुम्हें समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आई थिंक समझ में आ गया होगा आई थिंक मुझे कोई ऐसे समझाता आई वुड सॉर्ट ऑफ गेट इट आई थिंक दैट इज अ पार्ट ऑफ मी सेज कि बहुत गंदे तरीके से मैंने समझाया है बट आई थिंक विल गेट व्हाट आई मीन अगर तुम थोड़ा सा सोचो तो इस लाइन में सो हाँ ये था बीएथ क्वेश्चन और मैं दिखाता अपना कोड बट अभी तक ऑनलाइन नहीं आया इनका सर्वर सो दैट वाज ए बी सी आई थिंक अगला अगला कॉन्टेस्ट काफ़ी टाइम बाद है आई थिंक एक हफ्ते से ज़्यादा बाद है आई थिंक तब तक मैं I'll be I'll be somewhere else तब तक मेरी छुट्टी ख़त्म हो जाएगी और कुछ तो नहीं यस दैट्स इट